प्रेम दादा, इस देश की जनता ने जवाब दे दिया है। उसको ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, उसको काम चाहिए। चाहे बीएमसी का चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, हरियाणा का चुनाव हो या बिहार का, और महाराष्ट्र में तो एक अनूठी चीज निकल के आई है। अब फर्क नहीं पड़ता पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से। अब मैं बोल रहा हूं, कंट्रोवर्शियल बात है, बट ये रियलिटी है। जो प्रेम शुक्ला जी की पार्टी ने, जो अमित शाह ने 10 साल पहले कंसेप्चुलाइज किया था, अनुराग बदेरिया, डिबेट में हो सकता है आप एक वैलिड पॉइंट दे दे, लेकिन ग्राउंड में वो वैलिड नहीं है। अब पहले एकनाथ शिंदे टॉप पे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार नीचे। अब देवेंद्र फडणवीस ऊपर, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार नीचे, और डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी हो रही है, काम हो रहा है। लोगों को सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, विकास से मतलब है। इससे मतलब नहीं है कि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस बना रहे हैं या अखिलेश यादव और राहुल गांधी बना रहे हैं। अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये आज ट्रस्ट दे दें देश की जनता को, अनुराग जी ये दे दें अगर ये भरोसा कि वो डिलीवरी दे सकते हैं, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, ये देश की जनता भरोसा कर लेगी। लेकिन फेलियर आपका है, फेलियर आपके नेताओं का है। प्रेम शुक्ला जी, इज दिस द ओनली रीजन या कुछ और भी रीजन है? शुरुआत कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से। देखिए ऐश्वर्य जी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का कर्तृत्व और भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता का जो है वो अहर्निश परिश्रम, वो दिन रात जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जितने भी, जिस क्षेत्र में भी वो सक्रिय होता है, उस क्षेत्र की जनता के जन कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी भी, हम लेटेस्ट इलेक्शन की बात करें तो महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं में से 24 महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भगवा फहराना। और आपको जानकर आश्चर्य होगा ऐश्वर्य जी कि अगर मुंबई के परिणाम को निकाल दें तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और मनसे, ये कंबाइंड एमआईएम से छोटी पार्टी है। महाराष्ट्र, ये रियलिटी है। मुंबई के परिणामों को माइनस कर दिया जाए तो महाराष्ट्र में आज के दिन महाराष्ट्र का नेतृत्व करने का दावा करने वाले श्रीमान उद्धव ठाकरे की पार्टी एमआईएम से छोटी पार्टी है, और कांग्रेस लगभग एमआईएम के बराबर की पार्टी है। तो पर ये देश में हो रहा है एमआईएम पर प्रेम दादा, यही तो देश में हो रहा है। लेकिन जब देश की जनता बोलती है, हो जाती है। नहीं प्रेम दादा, बात सिर्फ बीएमसी की नहीं है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, लेकिन आरोप बीजेपी पे लगता है कि आप या तो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आरोप ये है, काम ये नहीं करते, आरोप आप पे लगाते हैं कि आप जीत कैसे रहे हो। ऐश्वर्य जी, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। ऐश्वर्य जी मुझे कृपा करके बताएं जी, ऐश्वर्य जी कृपा करके बताएं जी, पिछले 11 वर्षों में उद्धव ठाकरे के घर कब इनकम टैक्स गया, कब ईडी गई, राज ठाकरे के घर कब ईडी गई, कब इनकम टैक्स वाले नहीं, इतने तो आप भी स्मार्ट हैं, वो कहते हैं, वो कहते हैं आप उनके जो सपोर्ट स्टाफ है उनको, जो उनका सपोर्ट सिस्टम है, तमाम उनको घेरते हैं। जिलों में महाराष्ट्र की तमाम महानगर पालिकाओं में 0 सीटें मिली हैं उनको, तमाम में 0 सीट, खाता तक नहीं खोल पाए हैं। जो शिवसेना एक जमाने में मुंबई में, ठाणे में, कल्याण डोंबिवली में, उल्लासनगर में, नई मुंबई में, नासिक में, संभाजी नगर में, परभणी में, सब जगह जिसकी सत्ता होती थी, मुंबई समेत कहीं पर भी उसकी सत्ता ना बनना और मुंबई के तमाम इलाकों में उसको 0 सीट मिलना। मीरा भाईंदर में 0 सीट, वसई विरार में 0 सीट, ठाणे में 1 सीट। ये देश का माहौल है, ये सिर्फ बीएमसी का नहीं, ये पूरे देश का माहौल है। ये क्या संकेत है? नहीं, पर ये आरोप लगाते हैं ना, पर ये आरोप लगाते हैं। अनुराग भदौरिया कब तक आरोप लगाते रहेंगे? सारी पार्टियों को सोचना पड़ेगा, ड्रामा नहीं, डिलीवरी। कहां है अखिलेश यादव? अगर मैं आज आपसे पूछूं, प्रधानमंत्री मोदी कहां है? असम में। राहुल गांधी कहां है?
किसी को नहीं पता। सचिन पायलट कहां है, किसी को नहीं पता। प्रियंका वाड्रा कहां है, किसी को नहीं पता। अरविंद केजरीवाल कहां है, भगवंत मान कहां है, किसी को नहीं पता। शाम को 6 बजे के बाद वैसे भी कहां होते हैं लोग बताते हैं, पंजाब में कहां है पता नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी कहां है, रैली में, असम में। ये बीजेपी को काम को टक्कर देना तो काम करो ना, विदेश जाके थोड़ी मोदी को टक्कर दोगे। कॉफी पियोगे कोलंबिया की तो कैसे बिहार का इलेक्शन जीतोगे। अनुराग भदौरिया, ये बीएमसी का चुनाव नहीं, सारे चुनाव एक मैसेज हैं, ब्लेम गेम बंद करो। बच्चों को सिखाते हैं, मैं एक प्रोफेसर को सिखा रहा हूं। बताइए प्रोफेसर साहब, गेट रोहित ऑन द अदर साइड। देखिए आपका कैमरा दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की नेता के पीछे पीछे चलता है, वही आप दिखाते हैं। आप दिखा देते श्री अखिलेश यादव जी आज जब उड़ीसा में बोल रहे थे, दिखाया आपने? नहीं दिखाया ना। और आपने दिखाया नहीं तो आपको पता कहाँ से चलेगा। ये समस्या आज के पत्रकारों में भी आ गई है कि वो देखना ही नहीं चाहते। उड़ीसा में बोल रहे हैं लेकिन आप दिखाएंगे नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा। तो ये समस्या का समाधान तो आपको ही सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा डिलीवरी, हाँ, झूठ और जुमले की डिलीवरी तो कर ही रहे ना, जम के झूठ और जुमलों की डिलीवरी हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डिलीवरी करके उसमें अपने आप को पीठ भी थपथपा रहे हैं। लेकिन देश की जनता भी सब समझ रही है। देश की जनता ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एसआईआर, हर चुनाव के 2 महीने पहले एसआईआर जब देखा 2024 में चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी, 4-5 सीटें अगर और विपक्ष की होती तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती, हम सत्ता में होते। मात्र 4-5 सीटों का ही फर्क है और 4-5 सीटें ज़्यादा आ गई है तो देखिए कैसा कह रहे हैं कि हम पूरे देश पे हमारा जलजला चल रहा है। चलेगा ही भैया। आप जब अपने तंत्र का दुरुपयोग हमने उत्तर प्रदेश में देखा है ना, कुंदरकी की सीट पे हमने देखा है किस तरह से पुलिस का तांडव हुआ था, किस तरह से तंत्र का दुरुपयोग करके आपने बाई इलेक्शन चुनाव जीता था। इसलिए मत बताइए, आप ये जवाब दीजिए कि चाइना के लोग आपके दफ्तर में क्या चाय पी रहे थे, जहां गलवान घाटी में 20 लोग हमारे जवान शहीद हो गए। किसी का मां का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का पति चला गया, किसी के बच्चे का बाप चला गया। और आप उस समय ऐप पे रोक लगाई गई जब सब पूरा देश गुस्से में था। आज धीरे धीरे सुना है कि आप ऐप पे भी प्रतिबंध हटाएंगे और बिजनेस तो दनादन चल ही रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक्सपोर्ट तो इंपोर्ट तो इतना बढ़ गया है कि 9 लाख करोड़ तक हो गया इंपोर्ट। आप तो चाइना के प्रोडक्ट पे बैन लगाने वाले थे, चाइना नहीं चलेगा, और आज चाइना के साथ आप गलवियां करना आपने शुरू कर दिया। वो चाइना जहां हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, जिसे हम पाकिस्तान से लड़ रहे तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था फाइनेंशियली और टेक्निकली भी, और आज वो चाइना को आप अपने पार्टी दफ्तर में बुलाते हैं। कोई भी इंसानियत बची है कि नहीं बची है, पहले ये सोच लीजिए। मैं चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 हूं, आपके घर में आके बैठेगा, कमाल है कि नहीं। और सवाल आप हमसे पूछेंगे, अरे वो चाइना जो बार बार आप चिल्लाते हैं कि चाइना ने 43,000 वर्ग किलोमीटर हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, इसमें कोई चाइना जमीन छीननी है कि उसको घर में बैठा के चाय पिलाना है, पहले ये बता दीजिए आप। यानी वो पाकिस्तान जो हमारे ऊपर हमला करेगा, हमारी 26 बहनों का करेगा, और पाकिस्तान के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे तो चाइना उसकी मदद करेगा और आप चाइना को घर में बुला लेंगे, ये नहीं चलेगा। और आप हमको उलझाए रहते हो आपस में। विपक्ष को तो आप बहुत ताकत दिखाते हो ईडी सीबीआई से, अगर ताकत दिखानी है तो चाइना को दिखाइए, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कीजिए। विपक्ष को निस्तो नाबूद करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप लोकतंत्र कमजोर करेंगे अगर